देखिए उनकी माँ तो बेचारी बोल नहीं पा रही है, उनके कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। किसी का बेटा गया है, वो आल्हर बच्चा गया है, जो कि अभी बता रहे थे उनके पिताजी की अभी उनकी माँ हाथ से खिलाती थी। बोलते थे कि मैं डांट रहा था कि आप हाथ से खिलाती हो, कहीं कमाने के लिए जाएंगे तो कैसे रह पाएगा बेटा मेरा बाहर। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। जैसा आपको ये विदित है, आप जानते हैं कि जनपद जौनपुर थाना गौराबाद शाहपुर के अंतर्गत कबीरुद्दीनपुर गांव में एक घटना दीपावली की एक दिन पहले घटती है। ज़मीन के छोटे से ज़मीन के टुकड़े वाले विवाद पर जो है एक 5 बहनों में इकलौते भाई यानी अनुराग यादव की गला रेत करके पड़ोसियों ने हत्या कर दी और अंजाम ये हुआ कि पुलिस वालों को लाश नहीं दी जा रही थी, लेकिन उसी गांव के रहने वाले विधायक जो जफराबाद के विधायक रहे जगदीश नारायण राय जी ने जो है निवेदन करके ग्राम पंचायत को शांत किया और लाश को पुलिस वालों को दिलवाया, जिसका पंचनामा हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, फिर उसका अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस वालों ने यह आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर हम मुजरिम को पकड़ लेंगे, यानी जो गला रेतने वाले लोग थे वो 5 से 7 लोगों की संख्या थी। उसमें उनके पिताजी और रमेश जो थे, रमेश ये फरार चल रहे थे, लेकिन उनके पिताजी जो थे घर पे लालता प्रसाद जी वो पकड़े गए। बाकी 5 लोग फरार चल रहे थे। आज जब मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूँ तो ये रिपोर्ट बनते समय अब रमेश पकड़ा गया है। पकड़ा भी कैसे गया कि लखनऊ जाकर के उसने जो है पुलिस वालों ने थाना अलीगंज में बाकायदे सरेंडर किया है और बढ़िया लग्जरी गाड़ी में बैठा करके उसको लाया गया कोर्ट में, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ तमाम लोग आते जाते रहे, लेकिन एक हद की बात आपको बताते हैं, इतने यूट्यूबर यहाँ आए, इतने यूट्यूबर आए हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। इतने चैनल वाले, इतने पत्रकार आए और पुनः से उसकी बहन के पास जाकर के जब इंटरव्यू लेने लग गए, उसकी बहन से बार बार सवाल करते थे, माइक लगाते थे, अब बताओ कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है। अब पता चला कि वो भी ताइक्वांडो की खिलाड़ी है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि उसने क्या कहा। उसको आजीवन कारावास होनी चाहिए और लालता प्रसाद को और रमेश को ऐसे रोड पे एनकाउंटर करे या तो हलाल करे। ये प्रशासन है, ये किसी काम के लिए नहीं। आपका काम क्या जानते हैं आप बताइए, आपका काम क्या है बताइए। आपका काम क्या है? लाएंगे, हमसे क्वेश्चन करेंगे, हम पीड़ितों से क्वेश्चन करेंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मोदी योगी से क्वेश्चन करे। हिम्मत है किसी की? आप बस हमसे 4 दिन से चिल्ला रहे हैं। अरे सुनेंगे, हमको कोई सामने ले चलेंगे, सब सुनेंगे। आज हम जो झेल रहे हैं ना, कोई नहीं झेल सकता। हम क्या रहे हैं, प्रशासन कुछ नहीं किया ना, प्रशासन कुछ नहीं किया। इतने लोग आप लोग चले जाएंगे, मेरे गाँव के मेरे भाई मेरे कने बुलडोजर नहीं आएगा। मैं चाहूँ तो अभी वही लगले सब कुछ कर दे। रिवाज में चाहूँ क्या दे चाहत हो बिटिया क्या करी दिन भर से निकल रहे हैं। उनके पास फैमिली है कि नहीं, वो हमारी फैमिली का ये थाना क्या कर रहा था जब मेरे भाई को ये लोग कट्टा लेके दौड़ाए थे? बताइए लागू थी, इनके घर पे कोई नहीं आया। हमारा जनता में हमारे जनता में योगी जी को जय राम का नारा लगा के हम ही लोग उनको गद्दी पे बैठाए। हमारी आज हमको जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी थी हमारी रक्षा करना। कौन देगा? वो कल को छोड़ भी देंगे वो लोग और किसी का गला काटेंगे। हिम्मत नहीं होगी निर्मम तरीके से खड़ा है ना, उसी में आके रहेंगे। ऐसा होना चाहिए हमसे सवाल। अरे सर मानिए ठीक है, जिससे सवाल पूछिए आप, योगी से पूछिए सवाल कहाँ है उनका बुलडोजर। जाइए मुख्यमंत्री के पास, प्लीज आप लोग चले जाइए, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। प्लीज आप लोग चले जाइए। अरे मैं सच में प्लीज आप लोग चले जाइए, हम दिखना नहीं चाहते। एकदम चले जाइए, कोई नहीं, मीडिया वाले को दिखना है।
कह देगा चलो बाहर निकलो चलो ना करे बाहर निकलो जनता खाली आई बाहर चल नहीं वोट बीच की आई गरीब हाउ गरीब का दोस्तों आइए, लोक विधा की बहुचर्चित कलाकार उजाला यादव जी भी इस परिवार में अपनी सहानुभूति दर्ज करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। उनसे बातचीत का एक छोटा सा अंश आप तक प्रेषित करते हैं और मुझे भरोसा है कि आप उजाला जी की बातों से भी सहमत होंगे और विचार करेंगे। मतलब हम कहा बताएं कि कितना वो परिवार आज दुख में है। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। एक बित्ता जमीन के लिए जितने भाई लोग देख रहे हैं, मैं निवेदन करती हूँ आप लोगों से कि एक बित्ता जमीन के लिए आप किसी का हत्या मत करिए प्लीज। आप लोग कमा के बना लीजिए, क्योंकि जर जमीन यहीं पे रह जाएगा। एक दिन सबको वहीं जाना है। कोई समय से पहले चला जाता है, कोई समय से जाता है। तो आप लोग जमीन के लिए ऐसा कभी कदम मत उठाइएगा। और एक बात कहती हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार आप लोग सोच लीजिए कि अपराध कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्या गुजरेगा। आप सुकून से नहीं जी सकते हैं, ना सुकून की रोटी खा सकते हैं, ना आपका परिवार सुकून से रह सकता है। इसलिए 100 बार गलत काम करने से पहले 100 बार आप सोच लीजिए, शायद आपका कदम पीछे हट जाएगा, आप अपराध से बच जाएंगे। अगर की माँ से मिलने के बाद आपको क्या बताइए और क्यों हत्या होगी? देखिए उनकी माँ तो बेचारी बोल नहीं पा रही है, उनके कुछ समझे ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। किसी का बेटा गया, वो आल्हर बच्चा गया है, जो कि अभी बता रहे थे उनके पिताजी की अभी उनकी माँ हाथ से खिलाती थी। बोलते थे कि मैं डांट रहा था कि आप हाथ से खिलाती हो, कहीं कमाने के लिए जाएंगे तो कैसे रह पाएगा बेटा मेरा बाहर। उसीलिए बोलते थे कि हमेशा मेरी पत्नी से झगड़ा हो जाती थी कि इसको तुम बहुत मानती हो। इकलौता बेटा थे, 5 बहनों में अकेला बेटा, बहुत बेचारा। अभी पढ़ाई लिखाई चल रही थी शायद, ताइक्वांडो खिलाड़ी था। जी हाँ, खिलाड़ी थे शायद। कई जगह उनको मेडल भी जीते थे। के लिए तैयारी हाँ, और अपने ही क्षेत्र का, अपने जिला का, अपने गांव का, अपने प्रांत का नाम होता। अपने देश का, अगर विदेश में जाते तो अपने देश का नाम होता। अच्छा लड़का था वो बेचारा, क्या किया जाए। अच्छा, जिस प्रकार से दोषी को गिरफ्तार किया गया लखनऊ से, आपको क्या लग रहा है कि उसके ऊपर कुछ कड़ी कार्रवाई होगी? लगातार बाबा का बुलडोजर जो है वो अपराधियों के घरों पर चलता है और जब कहीं कोई बड़ी वारदात हो जाती है, लूटपाट की हो जाती है, तो वहाँ पर योगी जी का एक्शन दिखता है, लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रहा। पूरा गाँव यहाँ पर देखा है, क्या हुआ? देखिए इस पे देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सरकार है, वो हम लोगों के राजा हैं। और माननीय आदित्यनाथ योगी जी को इस पे विचार करना चाहिए, बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। क्योंकि अपराधी किसी के परिवार का, किसी के जात बिरादरी, किसी के घर का नहीं हो सकता है। अपराधी है तो अपराध किसी के साथ कर सकता है, वो चाहे कोई भी अपराधी हो धरती पर। जी, परिवार बार बार बुलडोजर की मांग कर रहा है, क्या बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? देखिए वो तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं कि जांच का विषय है। अब वो जांच करके देखें तो अगर उचित है। उजाला जी, क्या चूक होती है जो इतनी बड़ी घटना हो जाती है? क्या चूक आप देखते हैं? अब चूक देखिए तो कई चूक लग रही है कि 40 साल से झगड़ा चल रही थी। इस पे प्रशासन के लोगों को भी सोचना चाहिए था। और जो लेखपाल हैं, SDM है, ये लोग किस लिए बैठे हैं? इसीलिए बैठे हैं ना कि भाई कहीं ज़मीनी विवाद है तो उसको आप ख़त्म करिए जल्दी से जल्दी, जहाँ तक हो सके उसको जैसे भी हो सके ख़त्म कर दीजिए उस झगड़ा को। झगड़ा ख़त्म हो जाएगी, अपना वो खाएंगे बनाएंगे, अपना ये खाएंगे बनाएंगे। इस पे विचार करना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग खुद घुस लेते हैं। प्रशासन जिस प्रकार कार्रवाई कर रही है, क्या उस कार्रवाई से संतुष्ट? क्या प्रशासन जिस प्रकार कार्रवाई कर रही है आरोपी के ऊपर, क्या आप उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? देखिए भाई, अब उनके परिवार के लोग बता सकते हैं। परिवार का कहना है कि ये पूरी तरह से एक बाउंडर बांध रहे हैं और आरोपी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। आप क्या देखते हैं, क्या प्रशासन कार्रवाई कर रही है? अभी तो भैया हम कुछ देखे नहीं नेट पे, क्योंकि हमको टाइम नहीं है। देखते तो जरूर कुछ भाई बोलते हैं, हाँ, लेकिन ये है कि प्रशासन को इस पे कदम उठाना चाहिए। गलत हुआ है। परिवार के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पुलिस है हमारे रक्षक के लिए नहीं बल्कि उनके घर की रक्षा कर रही है। इस पे क्या कहेंगे आप?
तो आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोगों को भी दिखाना चाहिए कि पुलिस प्रशासन कहाँ बैठी है, इनके दरवाजे बैठी है कि उनके दरवाजे पर। आप लोगों को दिखाना चाहिए, आप लोग मीडिया ने, तो आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है भैया कि आप लोग दिखाइए कि प्रशासन के लोग आखिर हैं कहाँ। हम तो आए उनकी माताजी से मिल के अब जा रहे हैं, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। आप लोग दिखाइए। गांव वालों का एक आरोप है उजाला जी कि रमेश यादव और उनके पिता लालता यादव का इस गांव में पूरा कहीं न कहीं एक अलग प्रकार से आतंक था, डरवा के रखते थे और अवैध कई असलहे उनके घर में थे। तो ये सारी चीजें जब प्रशासन को पता थी तो फिर प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लेती थी? तो यही गलती है ना प्रशासन को। अगर जानकारी हो गई, लाइसेंसी है तो ठीक है, अपने रक्षा के लिए वो लोग रखते हैं। हाँ, रखते हैं आत्मरक्षा के लिए। और जो अगर अवैध हथियार रखा हुआ है किसी के भी घर में तो गलत है। हाँ, इसकी छानबीन होनी चाहिए। कोई भी अपने घर में रखा है, क्योंकि जब वो उसके पास हथियार रहेगा किसी इंसान के पास, तो एक अलग रुतबा में चलेगा, किसी से डरेगा नहीं, सोचेगा मैं किसी को मार दूंगा, किसी को कुछ कर दूंगा, तो ये गलत बात है। लाइसेंसी होना चाहिए घर में, अवैध हथियार नहीं रखना चाहिए जी। कभी को किस प्रकार की सजा होनी चाहिए? अब देखिए, जांच का विषय तो हम बताएं कि पहले अब देखिए, अब प्रशासन और ये कानून है, नियम है, जो नियम बनता है उस नियम के अनुसार अब हम कैसे कुछ मांग कर दे अपने आप। देश ने एक ताइक्वांडो खिलाड़ी खोया है, क्या उजाला जी क्या देखते हैं? देखिए, बहुत दुख है, क्योंकि वो अपने देश का एक सितारा बन सकता था बच्चा। पूरा अभी तो भविष्य उसका बाकी था। इतने कम उम्र में अगर वो 2-3 मेडल जीत सकता था तो आगे चल के वो बेचारा बहुत कुछ कर सकता था, जो कि अपने देश का भी नाम रोशन होता उस बच्चे के साथ। इंटरनेशनल मेडलिस्ट रहे हैं अनुराग यादव, क्या ये बहुत बड़ी क्षति हुई है देश की? जी, बहुत बड़ी हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आप सुन रहे थे लोक विधान लोक कलाकार, जिनका एक छत्र समझिए आयाम है बिहार जगत में, जिन्होंने बहुत कुछ दिया है बिहार जगत को। लेकिन जनपद जौनपुर की जमीनी गति से करके आप जो समाज सेवा दे रही हैं, अभी मंगेश यादव की घटना पर आप स्थिति को देख करके लगभग जो लोक कवि थे, जो लोक कलाकार थे, जो बिहार से जुड़े हुए लोग थे, उनका मन बड़ा खिला था, हृदय में बड़ी उमंगता थी, बड़ी खुशी थी। इसी कड़ी में आज उजाला जी गुना से अनुराग यादव के घर पर सहानुभूति दर्ज करने के लिए उपस्थित रही। इनके विचार आप तक संतोष चैनल से प्रसारित भी रहे हैं। मुझे भरोसा है उजाला जी के इन विचारों को सुन करके आप कुछ अपना निर्णय, अपने विचार उजाला जी के प्रति कमेंट में जरूर लिखेंगे। और ऐसी मेरे चैनल पर जो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मुझे भरोसा है कि